बार की बात है, एक मछुआरे और उसकी पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। वे काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी संतान का सुख नहीं मिला। लेकिन एक दिन मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। तभी उसने देखा पानी में एक लकड़ी की टोकरी तैर रही है, जिसमें एक सुनहरे बालों वाला प्यारा सा बच्चा किलकारी मार रहा था। मछुआरे ने तुरंत उसे अपने घर उठा ले आया। पति पत्नी ने बिना देर किए उसे अपना लिया और बड़े लाड प्यार से उसे पालने लगे। वक्त बीता और वो बच्चा जल्द ही एक हैंडसम और होशियार लड़का बन गया। लेकिन एक दिन जब लड़के को पता चला कि उसके गाँव का टीचर अपने छोटे घोड़े को बेचने वाला है, तो वो अपने पिता से जिद करने लगा, पापा प्लीज ये घोड़ा खरीद लो। बाप ने बेटे की बात को मान लिया और उस घोड़े को खरीद लिया। अब लड़का रोज उस घोड़े को नदी के किनारे चराने ले जाता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घोड़े ने अचानक बात करना शुरू कर दिया। घोड़े ने कहा, सुन बे लौंडे, गांव के किनारे एक पुराना घर है, वहाँ जाओ और उसके मालिक से पुरानी काठी और घोड़े का स्टैंड मांग ले आओ। लड़के ने ठीक वैसा ही किया और घर के मालिक ने खुशी खुशी वो सारा सामान दे दिया। इसके बाद घोड़े ने उससे गाँव के पूरब की तरफ एक अफसर के घर भेजा और कहा, उस अफसर से एक पुरानी जंग लगी तलवार मांग लाओ। अफसर को लगा शायद लड़का LGBTQ सेना में भर्ती होना चाहता है, इसीलिए उसने खुशी से अपना तलवार दे दिया। फिर घोड़े की आखिरी सलाह पर लड़का अपने पापा से नए कपड़ों की जिद करने लगा। पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बेटे के प्यार भरे आग्रह को मना नहीं कर सका और आखिरकार नया कपड़ा भी दिला दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तब जाकर उसने सारी सच्चाई लड़के को बताई। उसने कहा, तुम्हारी एक बहन है जिसे एक दुष्ट चुड़ैल ने कई सालों से गंडमारी पर्वत के दूसरे छोर पर एक गुफा में कैद कर रखा है। ये सुनते ही लड़का चौंक गया और बिना एक पल गवाए घोड़े की पीठ पर बैठकर गंडमारी पर्वत को पार किया और उस गुफा के पास पहुंच गया। लड़के ने दरवाजे को 2-3 बार लात मारा, फिर तलवार से भी वार किया, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। और इसी बीच गुफा में रहने वाली चुड़ैल वहाँ आ धमकी। वो अपने लकड़ी की छड़ी से वार करने ही वाली थी कि तभी लड़का तुरंत घोड़े पर चढ़ा और वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो नदी के किनारे पहुँच गए। तब घोड़े ने जोर से छलांग लगाया और लड़के को लेकर उस पार चला गया। लेकिन चुड़ैल इतनी ताकतवर नहीं थी, इसीलिए वो नदी पार नहीं कर पाई। वो गुस्से से चिल्लाई, बेन स्टोक्स, अगर दोबारा वापस आए ना तो इस झाड़ू को तुम्हारे अंग विशेष में घुसेड़ दूंगी। लेकिन लड़का और घोड़ा भी कहाँ मानने वाले थे। अगले ही दिन वो फिर से गुफा के पास पहुँच गए। इस बार लड़के ने पूरी ताकत से ताले पर वार किया और आखिरकार ताले को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही अंदर से उसकी बहन बाहर आई, वैसे ही चुड़ैल फिर से वहाँ आ धमकी। डर के मारे लड़का तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और भाग निकला। लेकिन इस बार चुड़ैल और ज्यादा तेज उड़ रही थी और इस बार तो उसने घोड़े की पीठ पर झाड़ू से वार भी कर दिया। लेकिन फिर भी वो नदी को पार कर गए, मगर चुड़ैल इस बार भी नहीं पार कर पाई। लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। अब घोड़े ने कहा, जाओ और बगीचे से 3 सेब तोड़ लाओ। तीसरे दिन वो फिर उसी गुफा के पास पहुंचा। इस बार घोड़े ने कहा, सेब को दरवाजे के ऊपर, बीच में और नीचे मारो। सेब से निशाना लगाते ही इस बार दरवाजा चकनाचूर हो गया। जिसके बाद लड़की बाहर आई। तब लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और फटाफट उसे घोड़े पर बैठा दिया और पीछे मुड़ा तो देखा चुड़ैल एक बार फिर उसकी तरफ आ रही है। इस बार उसका झाड़ू चल रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। भागते भागते घोड़े के पैर भी थक चुके थे और पीठ भी जल चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी